मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत है उसका विस्तृत रूप है। अरस्तु ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। यह सद्गुण से भी श्रेष्ठ होता है। यह सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। जब सद्गुण कार्य रूप में परिणत होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। विवेक की होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। सद्गुण के साथ साथ में लोगों का जो व्यवहार है वह विवेकपूर्ण आचरण होना चाहिए, और जो लोगों के साथ में जो विवेकपूर्ण जो आचरण होता है वही अरस्तु की नज़रों में न्याय है। अरस्तु के शब्दों में राजनीति के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है वह न्याय है, तथा न्याय उन बातों में निहित है जिनसे सार्वजनिक हित की अभिव्यक्ति होती है। अरस्तु कहते हैं कि जो सर्वोच्च होता है, जो सर्वोत्तम होता है, जो अच्छा होता है वही जस्टिस है, और जस्टिस उन बातों में निहित होता है जिनसे लोगों के, अधिकांश लोगों के सार्वजनिक हितों की जो अभिवृद्धि होती है, जो विकास होता है सार्वजनिक हित का, वही जस्टिस होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अरस्तु ने न्याय को राजनीतिक क्षेत्र का सर्वोत्तम तत्व बतलाकर राजनीति के उत्कृष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया है। यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो सर्वोच्च तत्व होते हैं, सर्वोत्तम तत्व होते हैं, वो जो उत्कृष्ट होते हैं, वो उत्कृष्ट ही उत्कृष्टता ही न्याय है। बारकर के शब्दों में अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित है जो साधुता शब्दों में निहित है। अरस्तु न्याय को कानून से भी ऊंचा मानता है। उसमें कानून में वो नैतिकता के विचार सम्मिलित करता है और उसमें सद्गुणों को समाहित करता है, और वो सद्गुण ही उसके जो सर्वोच्चता होती है वही न्याय है। ये शब्द बारकर कहते हैं। न्याय का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके दो मुख्य विभाजन किए हैं। अपनी पुस्तक एथिक्स में न्याय के उसने दो मुख्य रूप से विभाजन किया। पहला सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। पहला सामान्य न्याय। अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय का तात्पर्य संपूर्ण अच्छाई से है। जो संपूर्ण अच्छाइयाँ होती है वो जनरल जस्टिस कहलाता है। हम इसमें सब सद्गुण और संपूर्ण साधुता का समावेश है। इसकी व्याख्या करते हुए एथिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तु ने लिखा है कि सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। ये पूर्ण रूपेण संपूर्ण अच्छाई है, क्योंकि ये संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में है कि इससे युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने हित के लिए करता है, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी इसका प्रयोग करता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिसमें सर्वोत्तमता हो, सबकी भलाई हो, वही साधारण न्याय कहलाता है। दूसरा होता है विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है, जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। अरस्तु ने भी विशिष्ट न्याय को दो वर्गों में बांटा है। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। तो पहला है वितरणात्मक न्याय। क्या होता है वितरणात्मक न्याय? राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करें। अरस्तु की नज़रों में
जो राज्य के जो नागरिक हैं उनमें जितने भी पद होते हैं, सम्मान होते हैं, जो लाभ होते हैं, पुरस्कार होते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसे हो, एक न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आनुपातिक अथवा वितरणात्मक न्याय प्रत्येक का उसकी योग्यता अथवा पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करने में है। अर्थात जितना व्यक्ति योग्य होगा, जितना पात्र होगा, उसको उसी हिसाब से पद मिलने चाहिए, उसी हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, उसी हिसाब से पुरस्कार मिलने चाहिए, उसमें राजनीतिक जो उसको लाभ है वो भी उसी हिसाब से मिलने चाहिए। अरस्तु के शब्दों में न्याय व्यक्तियों से संबंधित है और न्यायपूर्ण विभाजन वह है जिसमें वितरण की गई वस्तु का आनुपातिक महत्व उन्हें प्राप्त करने वाले लोगों के गुणों के अनुरूप हो। जिसमें व्यक्ति में जैसा गुण हो उस गुणों के हिसाब से उसको वैसा ही पुरस्कार उसको मिलना चाहिए। यदि आनुपातिक न्याय के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए तो वह श्रेष्ठ ढंग का राज्य होगा। अर्थात जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी अनुपात में पद मिले। अगर इस आधार पर अगर राज्य का निर्माण किया जाएगा तो ऐसा राज्य कैसा राज्य होगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। ये एक न्यायपूर्ण स्थिति है कि राज्य प्रत्येक नागरिकों को उसी अनुपात में राजकीय पद, सम्मान तथा सुख सुविधाएं प्रदान करे जिस अनुपात में उसकी योग्यताएं एवं क्षमता के आधार पर व्यक्ति ने राज्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की है। अर्थात यहाँ पे हमने अरस्तु ने अगर किसी को सर्वोच्च माना तो उसकी योग्यता को माना, उसकी क्षमता को माना, उसके गुणों को माना और उन्हीं के आधार पर उसको वो सब मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। इसलिए उसने इसको वितरणात्मक न्याय अथवा आनुपातिक न्याय कहा है। दूसरा, संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से संबंध हो, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ में किस प्रकार का संबंध हो, इसका जो निर्धारण होगा वो किसके आधार पर होगा, संशोधनात्मक न्याय के आधार पर होगा। ये राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनका संशोधन करता है। जब कोई पक्ष संविधा की कोई शर्त तोड़ता है तो राज्य दूसरे पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय का अपने न्यायालयों द्वारा संशोधन करता है। इस न्याय को व्यवहार में लाते समय व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अतः राज्य ये देखता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, किसी संविधा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या तो किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो ये सब संशोधनात्मक न्याय के अंदर आता है, एक नागरिक का दूसरे नागरिक से संबंध। अब अरस्तु के न्याय का आधुनिक न्याय से किस प्रकार से संबंध है। अरस्तु के न्याय और आधुनिक न्याय की धारणा में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देते हैं। आधुनिक न्याय भी अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देता है, जबकि अरस्तु का न्याय भी व्यक्ति के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों पर दोनों पर जोर देता है। तथापि दोनों में अंतर भी है। अंतर क्या है? जहाँ आधुनिक न्याय का वर्गीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी आदि में किया जाता है, वहीं अरस्तु ने न्याय को मात्र दो वर्गों, सामान्य और विशिष्ट वर्गों में बांटा है। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की चर्चा की है, जबकि आजकल वितरणात्मक न्याय के आधार पर पद नहीं दिए जाते हैं। अरस्तु ने किसकी बात की है? वितरणात्मक न्याय की बात की है। आजकल वितरणात्मक न्याय की बात के आधार पर पद नहीं दिए जाते हैं। ये दोनों में समानता भी है और असमानता भी है, आधुनिक न्याय में और अरस्तु के न्याय में। अब अरस्तु की जो न्याय सिद्धांत है उसकी कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। क्या क्या आलोचना की जाती है? तो सबसे पहले आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु की न्याय अवधारणा नैतिक अधिक है और वैधानिक कम है। यानी इसने नैतिकता पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, सद्गुणों पे ज़्यादा बल दिया है, वास्तविकता पर इसका कम ध्यान है। अरस्तु ने न्याय का अर्थ सदाचार से लिया है कि सदाचार ही क्या है? न्याय है, सद्गुण ही न्याय है। दूसरा आलोचना ये है कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को व्यवहार में अपनाना कठिन है, क्योंकि आज जनसंख्या की तुलना में राजकीय पदों और पुरस्कारों की संख्या कम है। यानी व्यक्ति के गुणों और योग्यता और क्षमता के आधार पर लोगों को पद, ये पुरस्कार
इतने नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आज की पॉपुलेशन पहले नगर राज्य की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा, अरस्तु योग्यता को वितरणात्मक न्याय का आधार घोषित करता है, किंतु योग्यता की सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है कि क्या कौन योग्य है, कौन सक्षम है, कौन किसमें क्या गुण है, इसका निर्धारण बहुत ही कठिन है। चौथी आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु का न्याय खासतौर से वितरणात्मक न्याय धनिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में धनी व्यक्ति ही न्याय प्राप्त करने की स्थिति में है, और जो निर्धन है वो हमेशा इससे वंचित रहता है। अर्थात ये धनिक लोगों को एक तरह का विशेषाधिकार प्रदान करता है, एक प्रोटोकॉल प्रदान करता है, ताकि न्याय उन्हीं लोगों को मिले, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिले, और ये लोग उससे वंचित रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों के द्वारा अरस्तु के न्याय की आलोचना भी की गई प्रयुक्त आधार पर। अब निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के न्याय सिद्धांत का महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये आवश्यक है कि सह सामाजिक दृष्टि से संतुलन व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने पदों और पुरस्कारों को अपने नागरिकों में न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए। धन्यवाद।